नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। आखिर ये हो क्या रहा है? सबसे पहले किरण पटेल, जिसने कहीं ना कहीं मंत्रालय में यानी कि आला अधिकारी होने का दावा किया, उसके बाद 5 स्टार होटल्स में अच्छे से मज़े लूटे। और उसके बाद एक महिला, कुछ देर पहले की अगर बात है, एक महिला जिसने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी की भतीजी हूँ। उसके बाद एक रिटायर्ड कर्नल को, यानी कि उन्हें लूट डाला, एक आर्मी ऑफिसर को लूट डाला। अब एक और मामला सामने आया है कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी मंत्रालय के पत्रों के लिए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूरी खबर क्या, वो भी बताना चाहें। 2 लोगों को पुलिस ने जो मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री के जो लेटर, जो फेक जो लेटर थे, फॉर्जिंग मिनिस्ट्रियल लेटर थे, उनके साथ उन्हें पकड़ा। और पूरी खबर क्या है ये भी जानना चाहिए। नहीं, एक के बाद एक इस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि 2 लोगों को पकड़ा जो कि फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स लोगों को देते थे और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों से ठगी करते थे। उसी के चलते बताना चाहें पुलिस ने इन्हें फिलहाल यानी पकड़ लिया। उसके बाद बताना चाहेंगे कि इसमें जो पूरी खबर है, खत्री इकबाल अहमद, जिसकी उम्र 50 साल है और रेजिडेंट ऑफ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है, और साथ ही साथ हिमांशु पांडे, जिसकी उम्र 35 वर्ष है और ये रेजिडेंट है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के। यानी इन्होंने हाई प्रोफाइल लोगों को मिलकर ये उन्हें बताया कि उन्हें वर्गलाया कि हम मंत्रालय में आपको यानी कि मंत्रालय के लेटर, झूठे लेटर उन्हें दिए, और जिसके चलते उन्हें ये कहा गया कि तुम्हें नेशनल मेडिकल कमीशन में आपको हम अपॉइंटमेंट करवाएंगे, आपकी नौकरियां लगवाएंगे। और ये मैटर तब एक्सपोज हुआ, तब इस पर शक हुआ और सामने आया, जबकि चंदन कुमार एंड अंडर सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, जब उन्होंने कंप्लेन करवाई कि कोई मेरी फॉर्जिंग यानी कि मेरे फॉर्जिंग यानी फेक लेटर बनाकर मिनिस्ट्री के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। पूरी खबर क्या ये भी आपके समक्ष हम लाना चाहेंगे। पुलिस ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों सहित सरकारी निकायों के फर्जी नियुक्ति पत्रों के जरिए लोगों को ठगने के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गुजरात में नर्मदा जिले के निवासी 50 वर्षीय खत्री इकबाल अहमद और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के निवासी 35 वर्षीय हिमांशु पांडे ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बोर्ड में नियुक्ति के बहाने हाई प्रोफाइल लोगों को ठगा। उन्होंने कहा, पुलिस के अनुसार इस मामले का खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अवर सचिव चंदन कुमार ने मंत्रालय के नाम पर किसी के द्वारा जाली पत्र बनाने की शिकायत दर्ज की। और उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि शिकायत में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा कथित रूप से जारी एक आदेश की प्रति थी। पत्र में कहा गया था कि एनएमसी अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया है और गुजरात मेडिकल काउंसिल के सदस्य डॉक्टर सुरेश के पटेल के एनएमसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह 3 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। ये सब फेक था। कुमार ने पुलिस को बताया कि उपरोक्त पत्र में उल्लेखित फाइल नंबर इस मंत्रालय से जारी किया गया था और ऐसे कोई आदेश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी नहीं किए गए थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पत्र फर्जी था। जो पूरी जब जानकारी की गई कि मंत्रालय से इस तरह से नियुक्ति पत्र जो ने दिए गए, पर वो पता चला बाद में कि फर्जी थे। विशेष पुलिस आयुक्त अपराध रविंदर सिंह यादव ने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने अहमद और गुजरात के वडोदरा से गिरफ्तार किया। अहमद ने खुलासे में कहा कि वह पांडे के लिए काम करता था। यादव ने कहा कि अहमद के साथ एक टीम लखनऊ गई और पांडे को 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास से उन्हें फिलहाल दर दबोचा। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि पांडे के ने कबूल किया कि वह अहमद और उसके अन्य सहयोगियों के साथ फर्जी सरकारी नौकरी का रैकेट चलाता था। पुलिस ने कहा कि 2021 में उन्होंने जिला अपराध शाखा राजकोट पुलिस गुजरात द्वारा धोखाधड़ी और सरकारी नौकरियों के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि पांडे पिछले साल जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। एक बार बाहर निकलने के बाद उन्होंने फिर से बड़े लक्ष्यों के लिए जाने का फैसला किया और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को विभिन्न आयोजनों में उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रस्तावों के साथ रील करने की योजना बनाई। और उन्होंने कहा कि लॉ ग्रेजुएट पांडे प्रतियोगिता
योगी प्रतीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली आए थे। पुलिस ने वह कहा कि वह अपने प्रवास के दौरान उसकी मुलाकात कोलकाता के एक व्यक्ति राजू से हुई, जिसने उसे बताया कि वह फर्जी नौकरियों का रैकेट चलाता है और पांडे को अपने साथ काम करने के लिए राजी किया। ये भी बड़ी खबर फिर से एक बार दिल्ली से आई है। दिल्ली से आए दिन इस तरह की खबरें आ रही है कि किस तरह से लोग कभी प्रधानमंत्री जी के चलते प्रधानमंत्री जी के नाम पर, कभी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के नाम पर लोगों को किस तरह से ठगी कर रहे हैं। सबसे पहले किरण पटेल का अगर मामला सामने आया कि उन्होंने किस तरह से जेड सिक्योरिटी भी ली और उसके बाद 5 स्टार होटल्स में जाकर यानी कि सेवाएं लेते रहे और किसी को कानों कान भनक भी ना लगी। और उसी के चलते एक महिला, कुछ दिन पहले हमने खबर बताई कि उस महिला ने भी 21 लाख रुपए का चूना लगाया, एक रिटायर्ड जो कि आर्मी ऑफिसर थे। और अब ये तीसरा जो मामला सामने आया, आखिर किस तरह से ये लोग फर्जी यानी कि मंत्रालय तक को नहीं बख्श रहे। कितने तेज है ये लोग, इनका कितना नेटवर्क मजबूत है, जिसके चलते किसी को भी ये उनकी मेहनत की कमाई उड़ा लेते हैं, उन्हें इस तरह से झांसे में लेते हैं। पर आखिर सवाल बड़ा ये है कि एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। यानी मंत्रालय के जो पूरी तरह से लेटर, उनके वहाँ पे नंबर जो लगे हुए हैं, जब पूरी तहकीक आती हुई तो पता चला ये लेटर ही फेक है। तो इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें हमारे से कुछ दिन पहले की अगर बात करें, जम्मू से भी जम्मू के जो बता विजयपुर से केस मामला सामने आया था, किस तरह से एक कमांडेंट की यानी कि उन्होंने जो टीए की ट्यूटोरियल आर्मी की जो भर्तियां होती है उसमें कमांडेंट की एक फेक जो थी बनाई थी, स्टैम्प बनाकर लोगों से पैसा इनका 18 लाख रुपए एक परिवार से इंटा कि आपको नौकरियां दिलवाएंगे। तो लोग भी झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में महंगाई और इस समय जिस तरह की बेरोजगारी है, तो लोग भी चाहते हैं कि रातों रात हम कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करें, पर हमारी नौकरी लग जानी चाहिए। या तो रात हम यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में आ जाए, उसके बाद हमारे मज़े ही मज़े हैं। पर बार बार हमने अपनी जनता से कहते हैं कि आप भी इस झांसे में ना आए। हम जम्मू कश्मीर की जनता से भी यही कहते हैं कि आज के दौर में जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, और एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही कह दिया कि आपकी योग्यता के आधार पर आपको नौकरियां मिलेंगी, तो ऐसे झांसों में मत आए। और कई बार आर्मी के हमारे आला अधिकारी भी कई बार प्रेस वार्ता करते हैं, जब आर्मी कहीं भी जहाँ पर आपकी जो आप जब प्रमाण पत्र यानी कि आवेदन देने के लिए जाते थे, वहाँ पर बाहर भी आर्मी गेट के लिखा होता है कि इन जो बीच में ट्रेटर्स होते हैं, जो ये दलाल होते हैं, इनसे बचकर रहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी जानते हैं, ऑफिसर्स भी जानते हैं, हमारी फोर्सेस भी जानती है कि इस तरह के लोग हर जगह मिलते हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं कि मेरा अंदर बड़ा सांठ गांठ है, मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। तो इस झांसे में मत आइए। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत की कमाई तो जाएगी, पर आप किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। फिलहाल ये मामला, तीसरा मामला कुछ ही महीने यानी विद इन 2 मंथ के अंदर हमने आपको तीसरा मामला बताया, किस तरह कभी यानी कि होम ये कहेंगे कि मंत्रालय के नाम पर कोई जेड सिक्योरिटी ले लेता और कभी मंत्रालय के नाम पर लोगों को ठगी करता। और एक महिला जो कहती है मैं प्रधानमंत्री जी की भतीजी हूँ और 21 लाख का चूना लगाती है। आखिर कमियां कहाँ हैं? ये बड़ा सवाल रहेगा कि कमियां कहाँ है जो इस तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं। आपने कमेंट, हमने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।